बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अहम है। जी हाँ, आज का टॉपिक है दुआ। आज का टॉपिक है कि हम बेहतरीन तरीके से दुआ कैसे मांगें कि हमारी दुआएं कबूल और मकबूल हो जाएं। अक्सर व बेशतर लोगों से ये सुनने को मिलता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो ऐसा ना कहें, ये कुफ्रिया कलमात हैं। आज हम आपके साथ दुआ मांगने का बेहतरीन और सुन्नत तरीका शेयर करेंगे। मेरे प्यारे वो दोस्त जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। अल्लाह ताला की बारगाह ही हमारे पास वाहिद सहारा है। हमें जो कुछ भी मिलता है उसी दर से मिलता है। रब्बे जुल जलाल के अलावा हमारी मुराद को पूरा करने वाला कौन है? अगर हमारी दुआ के कबूल होने में ताख़ीर हो जाए तो हमें मायूस हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इरशाद बारी ताला है कि तुम अल्लाह की रहमत और इसकी मेहरबानी से मायूस ना हो। जो कुछ भी मांगना और हासिल करना है वो मालिक के कायनात अपने मौला ही से मांगना है। इसके अलावा पूरी कायनात में ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारी मुश्किल और परेशानी को दूर कर सके। ये मेरा रब ही है कि जिसके कब्ज़े कुदरत में ये सब कुछ है। इरशाद खुदावंदी है कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सूरह बकरा। दुआ इतनी अहम है कि दुनिया में किसी भी मुश्किल के वक्त कोई भी इंसान सबसे बड़ी ज़ात को पुकारता है। इंसान की कई नफ्सियाती बीमारियां दुआ से दूर हो जाती हैं कि दुआ कुव्वत इरादी को बढ़ाती है और उम्मीद से ताल्लुक़ टूटने नहीं देती। दुआ से रूहानी कुव्वतें बेदार होती हैं और अच्छाई की ताकत पैदा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम दुआ किस तरह से मांगें कि हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल हों। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि दुआ मांगने का सुन्नत तरीका क्या है। दुआ मांगने वाले का अकीदा ठीक होना चाहिए। नंबर 1 तो यह है कि दुआ मांगने वाले का अकीदा ठीक होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब अजीबुद्दावात दाई इज़ा दाआनी फ़लियस्तजीबू ली व युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सूरह बकरा आयत नंबर 86। और जिस वक्त मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो मैं करीब हूँ, हर दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब भी वो दुआ करे बस वो मेरे अहकामात की तामील करें और मुझ पर ईमान ले आएं ताकि वो हिदायत पालें। दुआ मांगने का दूसरा सुन्नत के मुताबिक जो असूल है वो क्या है? वो है इखलास, यानी आपकी दुआ में इखलास ज़रूर होना चाहिए। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीना हुनाफा। और इन्हें सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया गया था कि यकसू होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, यानी दिल लगाकर यकसू होकर के दुआ मांगें। नंबर 3 है दुआ में आजिज़ी। आजिज़ी के साथ दुआ मांगी जाए। सूरह अराफ आयत नंबर 55। अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुपके से पुकारो, यानी बहुत ही गरियाज़ारी करके दिल से तड़प से और चुपके से पुकारो कि या अल्लाह हमारी ये दुआ पूरी कर दे, हमारा ये काम बना दे। इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबन व कानू लना खाशिईन। सूरह अंबिया आयत नंबर 90। बेशक वो नेकियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और हमें उम्मीद और खौफ के साथ पुकारते थे और हमसे डरते भी थे। दुआ से पहले अल्लाह ताला के हम्द व सना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। चौथा असूल यही है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें और अल्लाह ताला की हम्द व सना करें। सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, यानी जो सूरह फातिहा है हम वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की हम्द व सना ही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें और इसके बाद जो दिल में आए वो मांग लें। नंबर 5 है दुआ के वक्त अल्लाह ताला को इसके अस्मा और सिफ़ात वसीला कर दिया जाए, यानी उसके जो
नाम है उनका वसीला दे करके उनसे दुआ मांगी जाए। जैसे तू रहमान है, हम पे रहम फरमा, तू करीम है, हम पे करम फरमा। इस तरह से तू मुसब्बिबुल असबाब है, हमारे लिए असबाब पैदा फरमा दे, तू काज़ी अल हाजात है, हमारी हाजित को पूरा कर दे। इस तरह के वसीले देकर नेस अपने नेक अमाल को भी आप वसीला बना सकते हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा, और फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 35। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला को इस अमल के ज़रिए कुर्बत करो जिस अमल से वो राज़ी होता है। यानी नमाज बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह ताला को राज़ी करने का। और अगर कोई ख़ास दुआ है तो 2 रकात सलात व हाजित अदा कीजिए, 2 रकात नमाज नफिल अदा कीजिए, और उसके बाद अल्लाह ताला से गिरिया औजारी के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह के प्यारे मुबारक नामों का वसीला देकर दुआ मांगिए, बेशक वो ज़रूर कबूल करेगा। नंबर 6 है किबला रुख होना चाहिए। शर्त नहीं है लेकिन होना चाहिए। दुआ तो आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब दिल चाहे अल्लाह से राब्ता कर सकते हैं। ये अल्लाह से राब्ते का, अल्लाह से बातचीत का बेहतरीन ज़रिया है कि आप कभी भी किसी भी टाइम दुआ मांग सकते हैं। दुआ का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन बेहतर है कि किबले की तरफ मुँह कर लिया जाए। जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस 1763 है, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में जब दुआ मांगी तो रुख किबले की तरफ कर लिया। यानी आगे ही ना सुन्नत यहाँ पर कि किबले की तरफ रुख करके दुआ मांगना सुन्नत है, और जब आप सुन्नत का एहतमाम करेंगे तो क्यों करना, आपकी दुआ कबूल होगी। नंबर 7 अल्लाह ताला पर कामिल यकीन होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह से मांगो तो कबूलियत के यकीन से मांगो। नंबर 7 है कि आप जब भी दुआ मांगे तो अल्लाह पर यकीन रख के मांगें। नंबर 8 है यहाँ पर दुआ का कसरत से मांगना, यानी कसरत से मांगना चाहिए। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान मायूस होकर दुआ मांगना छोड़ देता है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दुआ तो कसरत से मांगनी चाहिए और मांगती रहना चाहिए। नंबर 9 है हलाल खाने पीने का एहतमाम करना चाहिए ताकि दुआ कबूल हो, यानी कि हलाल रोज़ी कमाएं, हलाल रिस्क खाएं, बेशक इस ही में बरकत है। और जो लोग हलाल रोज़ी कमाते हैं और हलाल रिस्क खाते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। लोगों, अल्लाह ताला पाकीज़ा है और पाकीज़गी को ही कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने मोमिनीन को भी वही हुक्म दिया है जो रसूलों को दिया। चुनांचा फरमाया अपने रसूलों से कि ए रसूलों, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ और नेक अमल करो, बेशक तुम जो भी अमल करते हो मैं उसे जानता हूँ। और मोमिनीन को हुक्म देते हुए फरमाया ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें दी हैं इनमें से खाओ, बेशक अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को, हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए, हमारी हाजितों को पूरा फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।